तो 1 Feb 1959, टेम्परेचर -30 डिग्री, अंधेरा और हवा की चीख। एक टेंट बर्फ के बीच लगा हुआ है और उसके अंदर 9 यंग ट्रेन्ड हाइकर्स सो रहे हैं। फिर अचानक टेंट अंदर से काटा जाता है। 9 लोग बिना जैकेट्स, बिना बूट्स रात के अंधेरे में भागते हैं। कुछ पेड़ के पास मिलते हैं, कुछ बर्फ में जम जाते हैं और कुछ की बॉडीज 2 महीने बाद बर्फ के नीचे मिलती है। उनकी रिब्स टूटी हुई, स्कल फ्रैक्चर और उनमें से एक की जुबान गायब। आखिर क्या हुआ था उस रात? एवलांच, सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट, या कुछ और जिसका नाम तक लेने से लोग डरते हैं। ये है Dyatlov Pass ट्रेजेडी, रशिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। Dyatlov Pass incident. Dyatlov Pass incident. Dyatlov Pass is a very famous story about these hikers that go missing in the 1950s. ये इंसिडेंट हुआ था सोवियत यूनियन के दौरान 1959 में। लोकेशन थी उरल माउंटेन्स, रशिया। एक जगह जिसका लोकल नाम था खोलटस्याखिल, जिसका मतलब था माउंटेन ऑफ द डेड। Kholat-Shakil in the northern Ural Mountains. Her freezing winds rule, known by locals as the Mountain of the Dead. ग्रुप का लीडर था 23 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट आइगर डायटलव। ये सब लोग एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे। उनका टारगेट था ऑटर्टन माउंटेन तक पहुंचना। कुल मिलाकर 9 लोग इस एक्सपीडिशन पर गए थे। ये कोई बिगिनर्स नहीं थे, ये सब ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड और फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे। आइगर डायटलव जो कि लीडर था उनका, जिनाइदा कोलमोगोरोवा, यूरी दोरोशिन्को, यूरी क्रिवोनिशिन्को, ल्यूदमिला दोबिनिना, रुस्तम स्लोबोदिन, अलेक्जेंडर कोलेवातो, निकोलाई थीबियोस ब्रिनियोल और सेमियोन जोलोटारियो। एक और मेंबर था जो बीमार होने की वजह से वापस लौट गया, और अगर वो नहीं लौटता तो शायद इस लिस्ट में वो आज होता। 1 फरवरी 1959 की रात ग्रुप ने अपना टेंट किसी सेफ जगह नहीं बल्कि एक स्लोप पर लगाया। काफी अजीब सी बात थी क्योंकि ये जगह काफी डेंजरस थी, लेकिन रात को जो चीज हुई सबसे बड़ा सवाल था। सर टीम को जो मिला, टेंट अंदर से कट था। फुटप्रिंट्स इंडिकेट करते हैं कि वो भाग नहीं रहे थे बल्कि वो कामली नीचे चल रहे। सबने अपने बूट्स और जैकेट्स छोड़ दिए थे, लेकिन भला -30 डिग्री की रात में ऐसा कौन करता है? मतलब उन्हें टेंट के अंदर रहना ज्यादा डेंजरस लगा। सर्च टीम को सबसे पहली बॉडी एक सर्ड ट्री के पास मिली, यूरी दोरोशिन्को और यूरी क्रोनिवोशिन्को की। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी। फिर स्लोप पर 3 और बॉडीज मिली, आइगर, जिनाइदा और रुस्तम की। जैसे वो टेंट वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, 2 महीने बाद जब स्नो पिघली, बाकी 4 बॉडीज एक रमाइन में मिली। उनकी इंजरीज शॉकिंग थी। ल्यूदमिला द्यूबिनिना की रिब्स क्रश थी, निकोलाई के स्कल में सीवियर फ्रैक्चर्स थे और एक की जुबान मिसिंग थी। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन ट्रेसेस मिले। ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा इंजरीज उस फोर्स के बराबर थी जो कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन सवाल तो ये था कि वहाँ कार कहाँ से आई? कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं। सोवियत इन्वेस्टिगेशन ने केस क्लोज कर दिया और रीजन दिया गया अननोन कंपेलिंग फोर्स। केस फाइल्स सीक्रेट रख दी गई। फैमिलीज को क्लियर जवाब नहीं मिला, लेकिन इसके बाद काफी सारी थ्योरीज उठने लगी। थ्योरी नंबर 1, एवलांच। 2020 में रशियन अथॉरिटीज ने बोला कि मिनी एवलांच आया था, पैनिक में टेंट कट गया। लेकिन सवाल तो यह है कि स्लोप ज्यादा स्टीप नहीं था, एवलांच के क्लियर साइंस नहीं मिले। थ्योरी नंबर 2, सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट। उस वक्त सोवियत यूनियन वेपन्स टेस्ट कर रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि पैराशूट माइंस ब्लास्ट हो गई। रेडिएशन इस थ्योरी को सपोर्ट करता है पर प्रूफ इनकम्प्लीट है। थ्योरी नंबर 3, इंफ्रासाउंड थ्योरी। स्ट्रॉन्ग विंड्स ने फिजियोलॉजिकल पैनिक क्रिएट किया। एंड द लास्ट थ्योरी, समथिंग एल्स। कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन देने लगे, लेकिन सॉलिड एविडेंस नहीं था। 9 लोग एडवेंचर के लिए निकले थे। उन्होंने अपनी डायरीज में हंसी मजाक लिखा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। आज भी डायटलव पास पर हवा चलती है, बर्फ गिरती है, पर सवाल वही रहता है कि उस रात आखिर क्या हुआ? और अगर वो सिर्फ एक एवलांच थी, तो फिर इतनी सारी अजीब बातें क्यों? मिस्ट्री अब भी जिंदा